हाय गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता। क्या स्पिरिचुअलिटी नहीं है और क्या स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है, उसको आपको समझना है। और स्पिरिचुअलिटी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझो। स्पिरिचुअलिटी की बात ही हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है। हमने बहुत ट्राई करके देख लिया, हमने बहुत कोर्स रीड कर लिए, बहुत वीडियोज़ देख लिए, बहुत लोगों का भाषण पढ़ लिया और बहुत अपने आप को फोर्स किया, लेकिन लाइफ चेंज नहीं हो रही। हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, हमारे हैबिट्स वही है, हमारी ज़िंदगी वही है, कुछ नहीं बदल रहा। और लाइफ खाली खाली सी लग रही है, होपलेस लग रही है, मोटिवेशन लेस लग रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी है, नेगेटिव इमोशंस है। तो हमारा परसेप्शन बहुत कुछ अच्छा नहीं है अभी। हाँ राइट, लाइफ का परसेप्शन अभी अच्छा नहीं चल रहा। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी को समझना जरूरी है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला मिथ होता है कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू रिलीजन। तो ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी बिग। उसमें से छोटा सा हिस्सा होता है रिलीजन, और वो भी आज वो ठीक नहीं रहा। उसको बहुत मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को छोटा सा रिलीजन का हिस्सा है वो बहुत मैनिपुलेटिव हो चुका है। उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर रहे हैं जो रियलिटी से मेल नहीं खाते। उसमें कुछ भी बोला गया है और उसमें कुछ रियलिटी नहीं, वो सिर्फ अपने बिलीफ्स थोप रहे हैं आप पे, जो रिलीजियस पर्सन है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल टू रिलीजन नाउ डेज, लाइक क्योंकि अभी का रिलीजन बहुत अच्छा नहीं है, तो रिलीजन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। कुछ भी करते रहो, आपको पता है कि नॉर्मल बिलीफ्स क्या है स्पिरिचुअलिटी के। भगवान है, भगवान इधर है, भगवान आसमान में होते हैं, वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसे कई तरह के बिलीफ्स होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी एक सेल्फ इंक्वायरी का स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लाइफ को डीपली समझना होता है। वो रियल स्पिरिचुअलिटी थी। ये कॉमन भी थे कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू रिलीजन। नहीं, रिलीजन सिर्फ एक बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक सिस्टम है जो हजारों साल से चलते आ रहा है और उसमें कुछ रियलिटी अलाइन नहीं होती। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। दूसरा कॉमन मिथ होता है कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट पीस एंड पॉजिटिविटी। आपने ये बहुत जगह सुन लिया होगा कि स्पिरिचुअल होने के बाद आप कॉन्स्टेंटली पीस में रहते हो, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंड कभी बहकता नहीं, आप एकदम हमेशा अच्छे मूड में रहते हो। तो ऐसे इमेजेस कई बने हैं हमारे माइंड में, बहुत सारे इमेजेस, बिलीफ्स, नैरेटिव्स बन चुके हैं हमारे माइंड में। उनको ही हमें कम करना है, खत्म करना है, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि उनसे जब हम फ्री होंगे तभी हम एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है और वो कैसे हमारी मदद कर पाएगी। नहीं तो हम फायदा नहीं ले पाएंगे, हम यही घिसे पिटे बिलीफ्स में, प्रैक्टिसेस में फंसे रहेंगे और जिंदगी बदल नहीं पाएगी। हमें जिंदगी बदलनी, ओके। तो समझा दूसरी बात क्या, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट पीस एंड पॉजिटिविटी। क्योंकि उल्टा स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, खुद को कन्फ्रंट करना होता है, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, खुद को समझना होता है, डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। और इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी आता है क्योंकि कोई खुद को समझना नहीं चाहता। सब दूसरों को समझाना चाहते हैं कि तू क्यों नहीं बात मेरी नहीं समझ रहा, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, ये दुनिया को क्यों नहीं बदल रही, ये सिस्टम सड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं बदल रहा है। मतलब हमारी उंगली 24/7 बाहर ही होती है। हम कभी ऐसा खुद पे सवाल नहीं करते कि ये कैसा है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये कैसा है। मतलब ये कभी सवाल ही नहीं करते, हम खुद पर कभी आते नहीं। तो इसलिए ये छोड़ दो कि स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्स्टेंट पीस एंड पॉजिटिविटी, ये नहीं। और तीसरा मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू रिचुअल्स एंड दैट ऑल। लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, पूजा पाठ करना पड़ता है, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं, स्पिरिचुअलिटी में कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करने, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड रिचुअल्स है ना, ये डेप्थ नहीं ला सकते। वो एकदम सुपरफिशियल बात होती है, उसमें कुछ डेप्थ नहीं होती, उसमें कुछ हाँ डेप्थ बिल्कुल नहीं होती। वो सिर्फ ऊपर ऊपर का एंटरटेनमेंट कभी कभी कह सकते हो, बहुत बार वो एंटरटेनमेंट ही होता है। वो मे भी आपको हार्श लग सकता है मेरी बातें, लेकिन ये रियलिटी, ओके। तो ये हुआ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल टू रिचुअल्स। और सबसे लास्ट मिथ, फोर्थ मिथ, कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू एस्केपिंग रियलिटी। ये भी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी जब जब स्पिरिचुअल हम बनोगे तो हमें फैमिली छोड़नी पड़ेगी, हमें हमारा काम छोड़ना पड़ेगा, हम जो कुछ भी खा रहे कर रहे हैं हमें सब छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा, कभी गुफा में जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता भाई। कौन बोला ये चीज़ें कि आपको स्पिरिचुअलिटी ऐसे होती है, ऐसे क्यों सुनते हो इतनी बात है। इंस्टाग्राम पे तो एक इंस्टाग्राम इज इक्वल टू ब्रेन वॉशिंग मशीन बन चुकी है आज। आप इंस्टाग्राम बहुत देख रहे हो तो आप ब्रेन वॉश्ड हो ऑलरेडी। आपको किसी को पूछना नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो। तो आपको सिर्फ ये पहले मतलब ये बड़े बड़े बिलीव्स मैंने हटाए, ये मिथ्स हटाए, और भी मिथ्स होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि ये 4 मिथ्स है, ये रियलिटी नहीं है। कि स्पिरिचुअलिटी में कांस्टेंट पीस पॉजिटिविटी होती है, स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन होता है, स्पिरिचुअलिटी मतलब रिचुअल्स और ये बिलीव्स। स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी डोंट्स और डूज नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि डूज मतलब ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी फ्री स्पेस, जहाँ आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ,
आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस ये मेन है। अगर आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप फ्रीली एक्ट करने जा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो और वो आप स्लेवरी फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं वो अननोइंगली स्लेवरी होती है आपकी पुरानी बिलीफ्स की, आपकी पास्ट कंडीशनिंग की, तो वो होते हैं। तो हम एक्चुअल अभी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बस इतनी सी ही बात होती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत तीन चार ये आते हैं, हायरार्की आती बोल सकते हैं क्यों, या फिर टाइप्स आते हैं बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कैसे पाएगी, स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड, खुद को अंडरस्टैंड करना मतलब क्या, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, ये इमेजेस बन रहे होगी माइंड में, इसको निकाल दो कि ये होगा, ये होता है, ये होता है। नहीं, आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो नहीं। मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको लग रहा होगा खुद को समझना मतलब क्या, खुद को पास्ट को समझना, खुद के पर्सनालिटी को समझना, खुद के बिहेवियर को समझना, ये ऐसा मतलब ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल लेयर्स को समझना मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, आप ऐसे क्यों एक्ट करते हो, मतलब जो आउटपुट आ रहा है ना वो क्यों आ रहा है, मतलब हमें इनर मैकेनिज्म में जाना है, ये क्यों हो रहा है। हमें चाइल्डहुड में भी जाना नहीं जाना, हमें सिर्फ अभी अभी रहकर वो पूछना है कि मतलब क्या, मतलब क्वेश्चनिंग करना है। हमारे अंदर कई तरह के बिलीफ्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको क्वेश्चन करना है कि मैं ऐसे क्यों एक्ट करता हूँ, मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन ये क्यों चाह रही है, मतलब दिमाग में ये बार बार क्यों आ रही है। क्वेश्चनिंग मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, समझे। तो क्वेश्चन करते रहना कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे अभी दुख क्यों क्यों हो रहा है, मुझे अभी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्वेश्चनिंग। और फिर बाद में आता है कि ऑब्जर्वेशन, आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मतलब खुद को ऑब्जर्वेशन, लोगों को ऑब्जर्वेशन, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, लोग मंदिर में जा रहे हैं और पैर पड़ रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, मतलब सामने क्या है, सामने एक मूर्ति है और जो पत्थर की बनी हुई है और लोग उस मूर्ति से अपने डिजायर्स पूरे करने चाह रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व करो ना कि ये क्या हो रहा है। इधर इधर एक मूर्ति है पत्थर की और इधर एक इंसान है जो इच्छा मांग रहा है कि ये पूरी करो, लेकिन ये कैसे हो पाएगी, इधर तो पत्थर है और इधर एक आदमी, मतलब ये इच्छा कैसे पूरी करवाएगा, ये इंसान होकर खुद की इच्छा पूरी नहीं कर सका अभी तक, तो ये पत्थर कैसे कर पाएगा, राइट ना। मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मतलब एज अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इधर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे किसी रिलीजन को बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, ये सब क्वेश्चनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। थर्ड होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट तो भाई मतलब लोगों ने इसका इतना अलग अलग अर्थ निकाला है, बाप रे बाप। मैं डिटैचमेंट बाद में भी समझाऊंगा, एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए डिटैचमेंट मतलब क्या, मतलब पता है क्या, डिटैचमेंट मतलब सिर्फ अनबायस्ड वे से देखना। अनबायस्ड मतलब क्या, जो मेरे बायसेस है, जो मेरी कंडीशनिंग है, मैं उस हिसाब से अभी के इवेंट को नहीं देखूंगा, अभी के थॉट को नहीं देखूंगा, अभी के सिचुएशन को नहीं देखूंगा। मैं अनबायस्ड वे से, मतलब एक थर्ड पर्सन, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ऐसा बनकर इस सिचुएशन को देखूंगा। मतलब अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मे भी आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं ट्राई करूंगा। अभी एक एग्जाम है और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं बेशक मुझे डर लगेगा कि यार एग्जाम है, मुझे एग्जाम में जाना है, पेपर लिखना है, तो डर रहेगा। तो इसमें क्या, आपने इधर अटैचमेंट है कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के रोल के साथ आपके अटैचमेंट है, इसको अटैचमेंट बोलते अटैचमेंट हो गई, और तो आप डरोगे, एग्जाम आएगा, स्टूडेंट डरेगा ही। लेकिन जब आप दूसरे रोल से देखोगे, मतलब एज अ टीचर डरता है क्या एग्जाम से, कभी नहीं, क्योंकि उसका रोल क्या है टीचर है, और आपका रोल क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के रोल से आप अटैच हो, इसलिए आप डर रहे हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम डरावना है, ऐसा नहीं है, एग्जाम डरावना नहीं है, आप है ना स्टूडेंट के रोल से अटैच हो, इसलिए आप डर रहे हो। जब आप टीचर के रोल से पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एग्जाम एकदम आजादी है। उनको क्या करना पड़ता है एग्जाम में, कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेट, मतलब ऐसे इन्विजिलेटिंग करते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, लोगों को, बच्चों को डराते हैं, मैं उन मतलब आपके पास आ जाते हैं, उनके आपके पेपर में देखेंगे क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा देखेंगे। लेकिन क्या उनके मजे होते हैं ना, उनको सिखाना नहीं होता, एकदम मजे से जिंदगी चल रही होती है, मतलब उनकी जिंदगी अच्छी है, क्योंकि वो कौन से रोल से आइडेंटिफाइड है, अटैच है, टीचर के और आप स्टूडेंट के। तो आपको सिर्फ एक रोल से अटैचमेंट छोड़नी मतलब आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है, टीचर के पर्सपेक्टिव से एग्जाम को देखना है। और जब आप उसके पर्सपेक्टिव से एग्जाम देखोगे तो आपको एकदम चिल लाइफ नजर आएगी। तो इसको डिटैचमेंट बोलते हैं एक्चुअल में। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में समझ पाए क्या नहीं आप, मैं बाद में वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये होती है डिटैचमेंट। तो क्वेश्चनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डिटैचमेंट हो गया, अब हो गया अंडरस्टैंडिंग को अवेयरनेस। ये चौथा पॉइंट है कि अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या, जब भी अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी अभी कोई थॉट्स नहीं है, लेकिन अभी कभी ट्रिगर होते हैं हम, कभी दोस्तों के साथ हम बोलते हैं, कभी किसी ने कुछ हमारे बिलीफ पर अटैक किया कि नहीं ये तू गलत है, तब जो उसने जो बोला, इधर कुछ तो क्लिक होता है ना, एक ट्रिगर होता है कि ऐसा मुझे क्यों बोला, ऐसा मुझे क्यों बोला, ऐसा वो ट्रिगर होता है ना। उसके बाद जो ट्रिगर होता है, जो माइंड में स्टोरी बनती है, उसको ऑब्जर्व करना, उससे अवेयर रहना कि
अभी बॉडी में चेस्ट टाइट हो गई है, ये केमिकल राइज हो रहा है, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। माइंड में ऐसी स्टोरी बन रही है, माइंड में वो थॉट घूमने लग गया है कि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा था, और वो बात के 3 घंटे वही चल रहा है, वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब क्या, अपने बॉडी और माइंड की अवेयरनेस, क्या चल रहा है अभी, अभी क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता हमें सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील होता है, और हम सारे डिस्कम्फर्ट को नाम क्या देते हैं, बोर्डम। मैं बोर फील कर रहा हूँ, अरे बोर नहीं हो रहे आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या, वो एक फीलिंग चल रही है अपनी आपके माइंड के अंदर, उसको आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे, फेस नहीं कर रहे, इसलिए वो डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, और आप उसको बोर्डम का नाम देते हो। और वो बोर्डम आप कहाँ निकलने खत्म करने जाते हो, कभी एंटरटेनमेंट, गेमिंग में, ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, हॉस्टल में, मतलब होटल में, रेस्टोरेंट में, मतलब ये इतने डिस्ट्रैक्शन हैं लोगों के पास, तो आदमी कभी खुद के साथ बैठ ही नहीं पाता वो डिस्कम्फर्ट के साथ, इसलिए उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती। तो ये चौथा पिलर था सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, इसको ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ही आपको स्पिरिचुअलिटी समझ आती है। तो आई डोंट नो कि मैं कितना समझा पाया एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, लेकिन आपके कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगा। और मुझे टॉपिक भी दो कि अगले टॉपिक क्या होने चाहिए। कैसा होता है, अगर टॉपिक मिल जाता है ना कि इस टॉपिक पर मुझे बोलना है, तो एक क्लैरिटी आ जाती है, और इंसान मतलब मैं इजीली वीडियो बना पाऊंगा। अब मुझे ये नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे टॉपिक्स पता नहीं कि क्या क्या बोलूँ, मतलब बोलने के लिए इतने सारे टॉपिक्स है, लेकिन मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है कि जो सामने वालों को समझ आए, धीरे 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 समझ आए। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे इतना लंबा नहीं करना था, 14 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी मैं अगली बार से 5-6 मिनट का वीडियो रख दूंगा, ताकि सारे लोग देखें और इजीली समझ पाएं, से स्पिरिचुअली अपनी लाइफ बदल पाएं। तो समझ गए, स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्यों करनी है वो भी समझो, 30 सेकंड में 1 मिनट में बोल देता हूँ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है क्योंकि हम हमारी खुद की लाइफ बदले। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी फोर्स से हम लाइफ हमारी बदलने जा रहे हैं, मतलब फियर आ रहा है तो हम फोर्स से दबा रहे कि यार ये क्यों आया ऐसा, राइट, ये ऐसे ही करते, सप्रेस करते उसको। नहीं तो मोटिवेशन है नहीं, लाइफ की वो एकदम लगी बड़ी है, एकदम डिप्रेस्ड हो, और कौन से वीडियो देख रहे हो, आप कर सकते हो, मतलब उधर फोर्स भी ऐसा ऊपर का फोर्स है, और फियर के टाइम नीचे का फोर्स है, ऐसे मतलब अलग अलग इमोशंस आते हो, और आप उनको दबाते हो या उनको ऐसा खींचते हो, आजा तू आजा आजा, लस्ट क्यों आ रही, दबाओ इसको, फियर क्यों आ रहा है, दबाओ, एंगर क्यों आ रहा है, दबाओ, अरे मोटिवेशन क्यों नहीं है, अरे आजा 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 आजा, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं, और उनके साथ एकदम हमारी कुश्ती चालू रहती है दिन भर कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। लेकिन बेसिकली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें एक्चुअल में हमारी लाइफ बदलनी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ से प्यार करते हैं। प्यार मतलब क्या, अभी लाइफ के लगे पड़े, कुछ नहीं दिख रहा, एक डायरेक्शन नहीं, क्लैरिटी नहीं, सब होपलेसली पड़ा है, तो हमें इसको सुधारना है। क्यों सुधारना है, क्योंकि हमें हमारा पोटेंशियल अचीव करना है, जो हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है उस तक हमें जाना है, क्योंकि हम उसके लिए ही पैदा हुए हैं। और क्या है, एंटरटेनमेंट करने से आपकी पोटेंशियल अचीव हो रहा है, उल्टा आप डायरेक्ट फील करते हो क्योंकि आपने अपना पोटेंशियल यूज ही नहीं किया। तो हमें हमारा पोटेंशियल पूरी तरीके से यूज करना है, इसीलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए। मैं स्पिरिचुअलिटी को और मतलब और ब्रॉडली एक्सप्लोर करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। इसमें सिर्फ मैंने छोटी सी अंडरस्टैंडिंग दी है कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या नहीं और क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि ये वीडियो कैसा था, और आगे आने वाले टॉपिक्स भी मुझे सजेस्ट करिए जो सबके लिए रिलेवेंट हो। ओके, बाय, सी यू।